प्रकाश संश्लेषण पर्णरंध्र या स्टोमेटा। फिर लिख रहे हैं पत्ती के बारे में। पर्णरंध्र का कार्य होता है गैसों का विनिमय करना, गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज। पर्णरंध्र जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है। और वाष्प उत्सर्जन करना यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पानी जो है वाष्प बन करके वायुमंडल में जाता है, वह पर्णरंध्र के द्वारा जाता है। वाष्प उत्सर्जन को नापते हैं फोटोमीटर से। ऊष्मा और जल हानि को रोकने के लिए पत्तियां ठंड के दिनों में यानी ठंडी के मौसम में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऊष्मा और जल हानि को रोकने के लिए ठंडी के दिनों में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पेड़ पौधों का प्राथमिक उत्पाद जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज C6H12O6 होता है। गौड़ यानी द्वितीयक उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस को यह बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में प्राकृतिक प्रकाश में होता है, ऐसे लाल, नीला तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण अनुक्रमानुपाती होता है कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी तेज़ी से प्रकाश संश्लेषण होगा उतनी तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए ताप 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण मनुष्य के श्वसन दर का 7 गुना होता है, यानी कि मनुष्य के श्वसन सांस लेने की क्रिया का 7 गुना प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सूर्य का जो प्रकाश है 1 से 2%, यानी कि बंद घरों में 1 से 2% और खुले स्थानों पर 5 से 10% होना चाहिए। इतने प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण आसानी से होता है। खुले बंद घरों में जैसे मनी प्लांट हो गया या छोटे छोटे पौधे घरों में लगाए जाते हैं, उसके लिए प्रकाश खिड़कियों से या छोटे छोटे छिद्रों से आते हैं, वह 1 से 2% प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। जबकि खुले स्थानों खेतों में यह पेड़ पौधे 5 से 10% प्रकाश को ही लेते हैं। चलिए देखते हैं पत्तियों के बारे में। पत्तियों में जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे कहते हैं नोड, और जो यह भाग होता है यह कहलाता है पेसियोल या वृंत। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे कहा जाता है पर्णरंध्र या स्टोमेटा। इसी पर्णरंध्र या स्टोमेटा के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी पर्णरंध्र के द्वारा लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस को इसी पर्णरंध्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जो बड़े बड़े डार्ट्स हैं यह कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट, यह कहलाएंगे क्लोरोप्लास्ट। बड़े बड़े डार्ट जो कहलाएंगे क्लोरोप्लास्ट। और पत्ती का जो बीच वाला भाग है यह कहलाता है मध्य सिरा। उसके बाद यह निकला हुआ भाग कहलाएगा सिरा, और छोटे छोटे जो सिराओं से निकले हुए भाग कहलाते हैं छोटी सिरा। पत्ती का जो नुकीला वाला आखिरी अंतिम भाग होता है वह कहलाता है एपिक्स। अब पत्ती का जो किनारी होता है, किनारा, इसे कहते हैं मार्जिन। पूरी पत्ती को कहा जाता है ब्लेड। ये पत्ती की संरचना हो गई। और उसके बाद चलिए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में।
क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन की एक झिल्ली होती है। इसी में पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। यह पूरा हुई संरचना क्लोरोप्लास्ट। इसमें प्लेट जैसी स्तंभाकार संरचना होती है जिसे कहा जाता है ग्रैना, जिसे कहते हैं ग्रैना। ये पूरा भाग कहलाएगा, ग्रैना हो जाएगा। पूरा भाग ग्रैना या ग्राना कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन झिल्ली में बंद होती है। डबल मेम्ब्रेन झिल्ली, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है। झिल्ली में बंद होती है। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा। इस द्रव को कहते हैं स्ट्रोमा। ये दो द्रव भराता है, गाढ़ा द्रव, यह कहलाता है स्ट्रोमा। अब ग्रैना के अलग अलग पार्ट को देखते हैं तो पूरा ये जो स्तंभ है, प्लेट जैसी संरचना या स्तंभ है, ये पूरा कहलाएगा, पूरे प्लेट की संरचना कहलाती है ग्रैना। और इसमें एक प्लेट को कहा जाता है थैलोकाइट। एक प्लेट होता है थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर जो पाया जाता है क्लोरोफिल। थैलोकाइट के अंदर क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के अंदर, मैग्नीशियम Mg। सूर्य का प्रकाश जब इस ग्रैना पर पड़ता है तो ग्रैना पर पड़ने के बाद क्लोरोफिल में जाता है। क्लोरोफिल में जाने के बाद वह मैग्नीशियम फिर पहुंचता है। मैग्नीशियम में कुल होते हैं 12 Mg यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन सूर्य के प्रकाश से उत्तेजित होकर के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। तो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा, इसमें गाढ़ा द्रव भरा है, यह जाएगा ग्रैना। एक प्लेट को कहा जाता है थैलोकाइट। थैलोकाइट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम तत्व। अब मैग्नीशियम पर इलेक्ट्रॉन, प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं NADPH हिल रिएक्शन। कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में NADP फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। यह एक कोई एंजाइम होता है। NADP का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। यह जबकि एक एंजाइम होता है, कोई एंजाइम। RUBP, यह RUBP है। RUBP का फुल फॉर्म रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट होता है। RUBP का फुल फॉर्म रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट। NADP ये होता है हिल रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया। RUBP डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक क्रिया को हिल नाम ने दिया था, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन भी कहा जाता है प्रकाशिक अभिक्रिया को। इसमें जल का अपघटन होने के कारण ऑक्सीजन, इसमें जल का अपघटन होगा तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जुड़ जाता है। NADP के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो NADPH हो जाता है। RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यह वायुमंडल से लेकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह जो RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जुड़ जाता है। ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं।
तो CO2 का अपचयन हो जाता इसमें है RUBP में। NADPH यानी हिल रिएक्शन जो होगा प्रकाशिक अभिक्रिया, यह ग्रैना में होती है, पत्तियों के ग्रैना में। और डार्क रिएक्शन RUBP यह होता है स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन में CO2 जुड़ता है RUBP के साथ, हिल रिएक्शन में H2 जुड़ता है NADP के साथ और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया जाएगी 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 ये वायुमंडल से लेगा और प्लस इसका 6 का 2 गुना 12 जल जमीन यानी कि भूमि से लिया जाता है 12 H2O। इसके दौरान सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोप्लास्ट, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का बनना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। C6H12O6 और 6H2 यानी कि 12 जल जो है वाष्प के रूप में वाष्पीकृत हो जाता है। 6 जल जो है वाष्प के रूप में वाष्पीकृत और 6 ऑक्सीजन जो है यह बाहर निकल जाता, वायुमंडल में चला जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के उपयोग से सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का बनना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट यह एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट का बनना या ग्लूकोज का बनना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का बनना। तो 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 का 2 गुना 12 जल, 6 दूनी 12 H2O 12 जल, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 यानी 6 जल जो है वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता और 6 ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। अब पत्ती हो जाएगी। पत्ती में होता है एक सरल पत्ती, एक जटिल पत्ती। सरल पत्ती में कोई डिजाइन नहीं होता है, यह सिंपल होती है। और जटिल पत्ती में फैंसी डिजाइन का होता है। इसमें डिजाइन होती है जो सिरा विन्यास होती, कटा हुआ भाग जो है ये जटिल पत्ती होता है, इस तरह से कटा हुआ भाग। और जिसमें कटा हुआ भाग नेता सिंपल होता है, सरल पत्ती में आता है। अब सिरा विन्यास के आधार पर पत्ती का प्रकार।
सिरा विन्यास के आधार पर जिस पत्ती में समांतर सिरा विन्यास होती है यह कहलाता है एक बीजपत्री। समांतर सिरा विन्यास है जगह एक बीजपत्री। जिसके बीज दो भागों में नहीं टूटते, एक ही भागों में टूट जाते हैं। एक ही भागों में रहते हैं, दो भागों में नहीं टूटते। दूसरा जाएगा जालिकावत पत्ती। इनका सिरा विन्यास जालिकावत होती है। इनका सिरा विन्यास जालिकावत होती है। इसके बीज जो है दो भागों में बढ़ जाते हैं, ये कहलाते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जैसे हो जाएगा अरहर हो जाता है, सरसों हो जाएगा, मटर जाएंगे, चना हो जाएगा। ये सब द्विबीजपत्री। इसके बीज दो भागों में बढ़ जाते हैं और एक बीजपत्री में इसके बीज दो भागों में नहीं बढ़ते हैं। इसका सिरा विन्यास समांतर होता है। इसका सिरा विन्यास जालिकावत होती है। इसकी पत्तियां एक बीजपत्री पत्तियां लंबी होती हैं। जैसे हो जाएगा धान की पत्ती, मकई की पत्ती, गेहूं की पत्ती, केला की पत्ती, ये सब होते हैं एक बीजपत्री। इनके सिरा विन्यास समांतर तथा इनकी पत्तियां लंबी होती हैं। और द्विबीजपत्री में इनकी पत्तियां जालिकावत होती हैं। यह जो है इसमें अरहर हो जाएगा, सरसों, मटर, चना, ये सब द्विबीजपत्री। इनके बीज दो भागों में बढ़ जाते हैं।